Good morning to all of us students. Today I am going to discuss a sub part of first unit of metrology and quality control. The today topic is angular measurement and bevel protector. bevel protector जो है इन हमारा एंगुलर मेजरमेंट का ही एंगल मेजरमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग बीवल प्रोटेक्टर के नाम से जानते हैं। और इसके कैटेगरी टाइप्स ऑफ व्हाट इज मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट, एंगल क्या है, ये सारे चीज़ हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जो हमारे चैनल एसवीटी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। स्टूडेंट, हम आज डिस्कस कर रहे हैं एंगुलर मेजरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोन। कोन किसे कहते हैं, तो कहता है कि द एंगल इज डिफाइंड एज द ओपनिंग बिटवीन टू लाइन्स विच मीट एट अ पॉइंट। जैसे ये ओपनिंग लाइन है और ये एक लाइन ओपनिंग लाइन है, L1 है और L2 है और कहीं मिल रहा है, इस पॉइंट को O बोलते हैं। यही जो एंगल बनेगा उसको थीटा बोलते हैं, इसी को एंगल। सिमिलरली एक ओपनिंग जो है, ये ओपनिंग ऐसा है और एक ओपनिंग ऐसा है, ये L1 है और ये L2 है, यहाँ पे पॉइंट O है, ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, इसी को बोलते हैं एंगल। उसके बाद हम बात करते हैं सर्किल। अब हम बात करते हैं एंगल मेजर करने के लिए बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं वो प्रोटेक्टर यूज करते थे। ठीक है, ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में दो तरह का प्रोटेक्टर होता है, एक पूरा सर्कुलर होता है और एक सेमी सर्कल होता है। सेमी सर्किल टोटल जो है 18 पार्ट में डिवीजन होता है। ठीक है, ये 0 से लेके 180 डिग्री होता है, ये 90 होता है। बट ये जो हमारा टोटल सर्कुलर होता है, ये जो है टोटल 360 पार्ट में डिवाइड होता है। टोटल जो होता है एक्सटर्नली 36 पार्ट में और इंटरनली 360 पार्ट में डिवाइड होता है। ये सर्किल अगर 360 पार्ट में डिवाइड होता है, इसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। देखिए यहाँ पे सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 360 पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ डिग्री। ईच पार्ट क्या कह रहा आता है, डिग्री कहलाता है। ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 एंड ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट। ईच डिग्री इज डिवाइडेड इन 60 मिनट एंड ईच मिनट इनटू 60 सेकेंड। कहता है कि जो है सर्किल को 360 पार्ट में तो वो डिग्री हुआ, एक डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो मिनट होगा और एक मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सेकेंड कहलाएगा। यूनिट ऑफ एंगल डिराइव्ड फ्रॉम थ्योरेटिकल कंसिडरेशन इज रेडियन। कहता है एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। थ्योरेटिकली कंसिडरेशन पे यूनिट ऑफ एंगल डिराइव्ड फ्रॉम थ्योरेटिकल कंसिडरेशन इज रेडियन। Defined as subtended at the center of a circle, as the angle subtended at the center of the circle by an arc of length equal to radius of the circle. Arc of length is radius of the circle. ये हमारा रेडियन का डिफिनीशन है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है, इसको कैटेगराइज करते हैं हम लोग लाइन स्टैंडर्ड, फेस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ इंक्लाइंस और एंगल कंपैरेटर। देखो लाइन स्टैंडर्ड में दो तरह का यूज करते हैं, एक होता है प्रोटेक्टर और दूसरा होता है यूनिवर्सल बीवल प्रोटेक्टर। जो सिंपल टर्म में जो प्रोटेक्टर यूज करते हैं, जो डिग्री सिर्फ देता है, उसको प्रोटेक्टर बोलते हैं और दूसरा यूनिवर्सल बीवल प्रोटेक्टर है। फेस स्टैंडर्ड एंगुलर मेजरिंग डिवाइस। फेस स्टैंडर्ड में साइन बार एंड साइन सेंटर, साइन बार एंड साइन सेंटर।
मेजरिंग ऑफ इंक्लाइंस एंगल मेजर करने की बात आएगी तो स्पिरिट लेवल और लिनोमीटर का हम लोग यूज करते हैं। ऑटो कंपैरेटर में ऑटो कॉलीमेटर का यूज करते हैं और हमको पता है कि कंपैरेटर का जो काम होता है कंपैरिजन के लिए किया जाता है, तो ऑटो कॉलीमेटर का भी काम एंगल को कंपैरिजन करने के काम में लिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यूनिवर्सल बीवर प्रोटेक्टर। यूनिवर्सल बीवर प्रोटेक्टर में जो है प्रिसीजन एंगल टू विथिन 5 मिनट या 0.083 तक यूनिवर्सल बीवल प्रोटेक्टर से 0.083 एक्यूरेसी तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। कहता है कि इसके कंस्ट्रक्शन में हम लोग कहता है वर्नियर स्केल होता है, प्रोटेक्टर डायल होता है, स्लाइडिंग बेस होता है और डायल क्लैंप नट होता है। ठीक है, जैसा स्लाइडिंग ब्लेड है, क्लैंप नट है, वर्नियर स्केल है और प्रोटेक्टर है, ये सारे पार्ट्स होते हैं यूनिवर्सल प्रोटेक्टर में। अब देखिए यूनिवर्सल बीवल प्रोटेक्टर का कंस्ट्रक्शन क्या है इसके बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ अ बेस टू विच अ वर्नियर स्केल इज अटैच्ड। कहता है कि एक बेस कंसिस्ट करा है जहाँ पे वर्नियर स्केल को क्या किया जाता है, अटैच करता है। ए प्रोटेक्टर डायल इज माउंटेड ऑन द सर्कुलर सेक्शन ऑफ द बेस। प्रोटेक्टर डायल जो है, ये जो है प्रोटेक्टर डायल माउंटेड होता है ऑन सर्कुलर सेक्शन ऑफ द बेस। द प्रोटेक्टर डायल इज ग्रेजुएटेड इन डिग्री विथ एवरी 10th डिग्री नंबर्ड। कहता है 0 से लेके 90 तक एवरी 10 ये डिग्री में कहता है जो प्रोटेक्टर होता है उसमें डिग्री कहता है डिग्री नंबर्ड किया जाता है। द स्लाइडिंग ब्लेड इज फिटेड into this dial. The sliding blade is fitted into this dial. It may be extended or either direction. It may be extended to either direction and set at any angle of the base. Any angle of और extended किया जा सकता है या किसी भी एंगल पे सेट किया जाता है। The blade and dial are rotated as unit. कहता है द ब्लेड एंड द डायल है सबके सब रोटेट कर सकते हैं। द ब्लेड एंड द डायल आर रोटेटेड एज अ यूनिट। फाइन एडजस्टमेंट आर ऑब्टेन्ड विथ अ स्मॉल नल्ड हेड पिनियन। कहता है ये जो होता है एडजस्टमेंट ऑब्टेन देन दैट व्हेन टर्न इंगेज विथ अ गियर अटैच टू द ब्लेड माउंट। The protector dial may be locked in any position by means of the dial clamp nut. Application है for checking V block. V block चेक करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं यूनिवर्सल बीवल प्रोटेक्टर का। उसके बाद बात करते हैं वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर। द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एंगल बिटवीन टू फेसेस और कंपोनेंट। कहता है कि द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एंगल बिटवीन टू फेसेस ऑफ द कंपोनेंट। मेन स्केल ऑन द प्रोटेक्टर इज डिवाइडेड इनटू डिग्री फ्रॉम 0 to 90 इन ईच वे। मतलब टोटल 360 डिग्री बनाता है, तो 0 से लेके 90 फिर 0 से लेके 90। ठीक है, इस तरह से 4 वे में डिवाइड होता है डायल जो प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, ये जो इसमें जो है ये जो होता है ये फ्री टू रोटेट पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकता है और ये भी टोटल रोटेट कर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा होता है। अब देखिए जो हमारा वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर होता है उसका लिस्ट काउंट अगर निकालना होता है तो लिस्ट काउंट जो होगा ऑन मेन स्केल डिवीजन बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मेन डिवीजन में जो होता है 1 डिग्री होता है 1/12 इंटू 16, यानी वर्नियर स्केल में एक डिवीजन जो होता है 5 मिनट होता है। ठीक है,
5 मिनट जो होता है, एक डिवीज़न वर्नियर स्केल का 5 मिनट होता है, वो हमारा क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। इसमें देखिए कैसे हमारा ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारा वर्नियर स्केल है, तो ये हमारा ब्लेड है, ये क्लैंप है। यहाँ पे देखिए मेन स्केल यहीं पे जो है 0 से 90 पूरा है, यहाँ पे वर्नियर स्केल है, ठीक है। ये ब्लेड है, ये बेस है और एडजस्ट एक्यूट एंगल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर, एप्लीकेशन ऑफ द वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वर्नियर का बिवेल प्रोटेक्टर का यूज किया जा रहा है। यूज ऑफ बिवेल प्रोटेक्टर ऑफ चेकिंग इनसाइड बिवेल फेस ऑफ ग्राउंड सरफेस का फेस चेक करने के लिए। यूज ऑफ बिवेल प्रोटेक्टर फॉर चेकिंग वी ब्लॉक को चेक करने के लिए। यूज ऑफ बिवेल प्रोटेक्टर ऑफ फॉर मेजरिंग एक्यूट एंगल के लिए मेजर करने के लिए, तो एक्यूट बेस जो होता है उसको यूज करते हैं, और ये हमारा जॉब है। देखिए जो है, चाहे वो यूनिवर्सल बिवेल प्रोटेक्टर पूछे, जो अगर यूनिवर्सल बिवेल प्रोटेक्टर बोले या बिवेल प्रोटेक्टर बोले या वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर, उसका मेन जो डायग्राम है इसमें है, और इसमें सारे चीज़ को कवर अप किया गया है। जैसे देखिए ये जो हमारा ब्लेड है, उसके बाद ये जो हमारा पार्ट है वो लॉकिंग नट बोलते हैं, ब्लेड लॉकिंग नट है। ये हमारा वर्किंग एज है, स्टॉक बोलते हैं। ये हमारा जो है वर्नियर स्केल है, इसमें जो होता है मेन स्केल होता है। और ये हमारा है एक्यूट एंगल अटैचमेंट, जिसमें हम लोग अभी इसके जस्ट पहले वर्कपीस को रखे हुए थे, तो ये एक्यूट एंगल है। और यही जो हमारा होता है, ये हमारा वर्किंग एज होता है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट्स हो गया, पार्ट्स का नाम हो गया हमारा प्रोटेक्टर का, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए एक जो ब्लेड होता है, एक जो होता है 45 डिग्री इंक्लाइंड होता है, और दूसरा 60 डिग्री इंक्लाइंड होता है। एक जो एक्यूट एंगल एडजस्टमेंट जो होता है, उसमें एक जो फेस होता है 90 डिग्री होता है, और एक जो होता है 30 डिग्री होता है। ये जो होता है 90 डिग्री वाला जो फेस होता है, ये हमारा वर्किंग एज होता है। यहाँ ये जो हमारा है मैग्नीफाइंग ग्लास दिया होता है वर्नियर स्केल में। वर्नियर स्केल पे मैग्नीफाई ग्लास, क्योंकि वो इतना छोटा डिवीज़न होता है जिसके कारण हम आसानी से पढ़ पाएँ, इसके लिए। ये जो हमारा है क्लैंप है, और ये ब्लेड क्लैंप है। ये जो हमारा डायल का क्लैंप है और एक ब्लेड क्लैंप है। फाइन एडजस्टमेंट नॉब है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हमारा यह भी स्ट्रक्चर है हमारा कंस्ट्रक्शन में। वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर में ये जो है जॉब सेट करके दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए हमारा स्टॉक है, ये हमारा जो वर्कपीस ऐसे रखा हुआ है, और ये जो रोटेट यहाँ भी हो सकता है, ये फ्री टू रोटेट होता है। ये जो ब्लेड है, ये इस तरह का जो ब्लेड है, ये फ्री टू रोटेट होता है, ये 360 मूव कर सकता है। ये जो हमारा मेन स्केल है, ये डिस्क है, क्लैंप, और इस तरह से हम लोग जॉब का इंक्लिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए किस अलग अलग, ठीक है, अलग अलग जो हमारा जॉब है, और कैसे वर्नियर या यूनिवर्सल प्रोटेक्टर सेट कर सकते हैं। देखिए एक इस तरह से भी जॉब को सेट कर सकते हैं, इस तरह से भी 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 सेट कर सकते हैं, इस तरह से। तो जैसा जैसा आप देख रहे हैं, मतलब जो ब्लेड और स्टॉक है वो एज पर रिक्वायरमेंट जिस तरह का मेजरमेंट करना होगा, उसको हम लोग आसानी से उसको रोटेट करके हम एडजस्ट करके मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपको नंबर ऑफ सेटअप यहाँ पे दिख रहा है। जिस तरह से हमको अरेंज कि ये चीज़ यहाँ है, फिर उसके बाद इसको रोटेट करके पूरा यहाँ कर दिया गया है, फिर इस चीज़ को फिर ये प्लेन था, इसको इंक्लाइन कर दिया गया है, फिर यहाँ ये है इसको। तो एक जैसा हमारा जॉब होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोटेक्टर को अरेंज करेंगे, और एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।
देखिए दो तरह का पॉसिबिलिटीज है कि मेजरिंग एक्यूट एंगल और मेजरिंग ऑब्ट्यूज एंगल। बोले थे कि एक्यूट एंगल अगर मेजर करना होगा तो ये जो हमारा है एक्यूट एंगल एडजस्टमेंट है। तो एक्यूट एंगल एडजस्टमेंट है तो इस पर क्या करते हैं, ये हमारा वर्किंग एज था जो 90 डिग्री बना रहा है और ये हमारा 30 डिग्री है। अब देखिए क्या है कि हम इस पे हमारा ये हमारा जॉब है, ये जो हमारा जॉब है, ये हमारा जॉब है, इस जॉब को प्लेस कर दिए हैं किस पे, जो एक्यूट एंगल एडजस्टमेंट है। और उसके बाद हम लोग सेट करके इस दोनों के बीच का एंगल हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि थीटा क्या आया विद द हेल्प ऑफ मेन स्केल और वर्नियर स्केल। एक ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट करना है तो हम लोग एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज फाइंड करना है तो एक्यूट एडजस्ट डायरेक्ट हम लोग क्या किए कि जॉब के साथ एक जो हमारा ब्लेड है और इसको इस तरह से एडजस्ट करके दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे वीबल, यहाँ पे देखिए ये जो है कैसा रीडिंग हम लोग देखते हैं इसके बारे में करा है कि जो ये जो हमारा है, ये जो रीडिंग है वो मेन स्केल है और ये जो हमारा है वर्नियर स्केल रीडिंग है। ये हमारा मेन स्केल रीडिंग है और ये हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग है। देखिए यहाँ पे एरो जो दिया है मेन स्केल रीडिंग का, ये जो एरो है ये बता रहा है कि मेन स्केल में 51 डिग्री है, 51 डिग्री है। अब उसके बाद करा है कि वर्नियर स्केल में जो जीरो होता है, सेंटर जीरो जो होता है सेंटर होता है, उसके लेफ्ट में और राइट में टोटल 12 डिवीज़न होते हैं, टोटल 12 डिवीज़न होते हैं। जैसे देखिए ये 3, 6, 9 और 12, ठीक है। तो 3 के बीच में 2 दिख रहा है तो 3, 9, 12 एंड 3, 6, 9 और 12। और कहता है कि हर एक डिवीज़न 5 डिग्री 5 मिनट का होता है, हर एक डिवीज़न जो होता है 5 मिनट का होता है और 0 से 60 लेफ्ट में भी होता है और 0 से देखिए 0 से 60 लेफ्ट में भी होता है और 0 से 60 राइट में भी होता है। The vernier scale has 12 division each side of the center zero. These are marked 0 to 60 of arc so that each division equal to 1 by 12 means 5 minute of arc. अब देखिए कहता है कि दिस 12 डिवीजन, कहता है दिस 12 डिवीजन ऑक्यूपाई द सेम स्पेस एज 23 डिग्री, 23 डिग्री। कहता है जो सेम स्पेस जो हमारा 12 डिवीजन है वो सेम स्पेस मेन स्केल पे जो है ये जो है ये यहाँ पे जो है और यहाँ पे ये सेम स्पेस 23 होता है। ये 60 जो मिनट है, 60 जो मिनट है वो 23 डिग्री की क्या है बराबर है। वही कहता है कि द 12 डिवीजन ऑक्यूपाई द सेम स्पेस एज 23 डिग्री ऑन द मेन स्केल, देयरफॉर ईच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 1/12 इंटू 23 डिग्री। मतलब 1/1 इतना डिग्री होता है एक डिवीजन ऑफ वर्नियर, एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो होता है 23/12 डिग्री। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा रीडिंग है तो यहाँ पे अब क्या है कि हम लोग वर्नियर स्केल रीडिंग द रीडिंग ऑफ वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर इक्वल टू रीडिंग ऑफ वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर रीडिंग बराबर जो होता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो 51 डिग्री है, 51 डिग्री और प्लस में देखिए यहाँ पे जो है एरो दे के दिखाया है 45, तो 45 मिनट यानी 51 डिग्री 51 डिग्री 45 मिनट ये हमारा हुआ रीडिंग। उसी तरह से यहाँ पे भी देख लेते हैं तो ये 30 है तो इसको लिख सकते हैं 35, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखो 1
अगर एरो यहाँ पे दिया है तो एरो यहाँ पे दिया है तो 34, ठीक है, 34 डिग्री 34 डिग्री और 15 मिनट 30 ये जो दिया है, क्योंकि देखिए जो हमारा 30 के बाद 4 लाइन दिख रहा है तो 34 डिग्री हो गया और ये 15 वाले पे मैच कर रहा है, 15 वाले पे मैच कर रहा है तो 15 मिनट। इस तरह से सारा हम लोग जो है हम लोग रीडिंग देखेंगे और इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली ये विदाउट प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। बीवेल प्रोटेक्टर हमारे पास हाथ में होगा, उसको रोटेट करके देखेंगे और ये जितना विजुअलाइजेशन था वो देखें। अगर डाउट क्लियर तो हमारे लैब सेक्शन में बीवेल प्रोटेक्टर का वीडियो गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है। प्लीज़ गूगल क्लासरूम में जा कर के आप बीवेल प्रोटेक्टर का वीडियो देख सकते हैं। और तब तक ये वीडियो, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइन बार एंड साइन सेंटर के बारे में। धन्यवाद।